इसमें कल हम बताए यूटिलिटी कि हर यूनिट के यूज के बाद हमें जो सेटिस्फैक्शन मिलता है, सेटिस्फैक्शन को ही यूटिलिटी कहते हैं। यह यूटिलिटी तीन प्रकार का है: टोटल यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल कुल कितना यूनिट हम यूज किए और प्रत्येक यूनिट से क्या सेटिस्फैक्शन मिला, उसके योग को टोटल यूटिलिटी कहते हैं। जहां पे मनुष्य फुल सेटिस्फाई हो जाता है उस यूनिट को मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। और टोटल यूटिलिटी और कितना यूनिट यूज किया गया उसको जब हम भाग देते हैं तब जो हमारा औसत निकलता है, एवरेज निकलता है, वो हमारा एवरेज यूटिलिटी। अब यहां इसी यूटिलिटी में जुड़ा है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल जहां पे आदमी फुल सेटिस्फाई है, अब इसमें डिमिनिशिंग मतलब क्या? ह्रास, कमी। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ह्रास में जो अभी तक जो हमारा मिला है यूटिलिटी, अब उसमें कमी होगा। उस ह्रास में, ये उस यूटिलिटी में डिमिनिशिंग होगा, कमी होगा। ये क्या है? सपोज करो 6 रोटी खा लिया, यहां 6 रोटी खाने के बाद ये फुल सेटिस्फाई है, अब नहीं खाना चाहता है, अब खाना नहीं चाहता है, फिर भी खाना परोसने वाला उसको थोड़ा और दे दिया, और थोड़ा खा लो। ऐसा होता है हर जगह, जब आदमी बैठता है खाने के लिए तो जोर जबरदस्ती करके खिलाया जाता है। तो थोड़ा और रोटी दे दिया, और रोटी का 7वां यूनिट जब उसे दे दिया गया तो 6ठा यूनिट पर ही उसको जीरो सेटिस्फेक्शन था, पेट भरल था, इसलिए कुछ भी नहीं मिला। 7वां यूनिट जब वो खाएगा तो उसे नहीं खाने का इच्छा है, इसीलिए जो सेटिस्फेक्शन प्राप्त होगा वो माइनस में मिलेगा, है ना। अब ये माइनस में मिला तो क्या है, ये टोटल जो अभी तक 30 था वो -2 घट के कितना हो जाएगा? 28, है ना। इसके बाद भी अगर 1 दे दिया जाए तो इसमें -4 हो सकता है, उसको यहां पे उल्टी भी हो जाए, जो भी खाया सब बाहर आ जाए। क्या लगातार आप किसी को खिलाते रहो तो भला ही टेबल पे नहीं वो वॉमिटिंग करे, लेकिन हो सकता है वो बाहर जाके कर दे। तो सब कुछ का लिमिट है, ये आउट ऑफ लिमिट जब होगा खाना ना तो अनपच तो करेगा ही। इसीलिए ये जो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी है वो लगातार घटते जाएगा और मिलने वाला प्रति यूनिट सेटिस्फेक्शन भी माइनस में होगा। इसी को डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। मिलने वाला यूटिलिटी में लगातार कमी होना। अगर आप उपभोग का क्रम, खाने का क्रम कंटिन्यू रखते हैं और पेट भरने के बाद भी थोड़ा और खाते हैं या खाने का प्रयास करते हैं, तो पहले से जो आप संतुष्ट थे उसमें कमी होगा, है ना। इसे हम डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। अब यहां देखें, प्रोफेसर मार्शल, इसका परिभाषा कॉमन एक अर्थशास्त्री ने दे दिया जिनका नाम था ड्यूपिट। ये डिमिनिशिंग मेथड का परिभाषा दिए और वो 2 तरह के मेथड निकाले, एक डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, एक लॉ ऑफ इक्विप मार्जिनल यूटिलिटी, सम सीमांत उपयोगिता नियम और उपयोगिता ह्रास नियम। ठीक है, तो ये है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसमें जो भी इकोनॉमिक्स के विद्वान थे वो बताए कि यदि एक व्यक्ति किसी वस्तु का लगातार उपयोग करे, एक व्यक्ति किसी वस्तु का लगातार उपयोग करे तो उससे मिलने वाली उपयोगिता में कमी होती जाती है, जिसे हम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहते हैं। ये अर्थशास्त्री कॉमन परिभाषा दे दिए। जब मार्शल का युग आया तो वो बताए नहीं, ये कहना गलत होगा। अगर एक आदमी लगातार खा रहा है, अब गौर करो, पहला रोटी उसे सूखी रोटी दिया जाए, दूसरा रोटी घी लगा के दिया जाए, तीसरा रोटी की जगह पे फिर चावल दे दिया जाए, है ना। अब अभी तक उसको मतलब सब्जी और दाल मिलता था, अब सब्जी दाल हटा के उसको मछली खाने का आदि होगा तो उसको चावल के साथ मछली दे दिया जाए।
तो जैसे ही खाना का हर आइटम चेंज होते जाएगा तो उसे जो सेटिस्फैक्शन है वो घटने के बजाय बढ़ेगा। एक एग्जांपल दिए कि अगर खाने के चीज के आइटम को चेंज कर दिया जाए तो उसे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा। दूसरा चीज बताए कि खाते समय वो आदमी सामान्य माइंड से था, 2 रोटी खाने के बाद वो मदिरा पान कर ले, कुछ भी नशा कर ले, अब वो खाते जाएगा उसको पता ही नहीं चलेगा। तो ऐसे स्थिति में भी यूटिलिटी में ओ वाई और ये ओ एक्स लाइन हो गया। ओ वाई पर हमको क्या यूटिलिटी मिला वो लिखे, ओ एक्स पर कितना प्रोडक्ट हम यूज करेंगे वो लिखे, नंबर ऑफ यूनिट, और ये रिसीव यूटिलिटी। क्लियर। रोटी का पहला इकाई जब हम यूज करते हैं, रोटी के पहला इकाई से हमें कितना संतुष्टि मिल रहा है, 10 के बराबर। तो 1 और 10 का सामने डॉट कर दें। दूसरा इकाई से कितना संतुष्टि मिल रहा है, 8 के बराबर, तो दूसरा और 8 के सामने डॉट कर दें। तीसरा से 6, तो तीसरा और 6 के सामने डॉट कर दें। चौथा से 4 के बराबर, पांचवा से 2 के बराबर, छठा से 0 के बराबर, सातवां से -2 के बराबर, और आठवां से -4 के बराबर। ठीक है। इस तरह से हमें जो यूटिलिटी मिला है वो ये यूटिलिटी का ये हमारा लाइन जाएगा, और इसको एक लाइन से आप मिलाएं और कॉपी में लाइन पकड़ के करेंगे, ये सब एक सामने होना चाहिए। ठीक है। अब यहां देखें, ये 6 रोटी तक 0 था, उसके बाद हमारा माइनस गया, इसीलिए लाइन 0, इसी को हम ओ एक्स भी कहेंगे, और इसी कोना को जहां पे हम ये सेंटर पॉइंट ये हमारा 0 भी होगा, तब ना ये 0 तो ऊपर 2 4, और ये 0 तो नीचे -2 माइनस, ऊपर गया तो प्लस में, नीचे आया तो माइनस में। ठीक है। और जिस तरह से हमें पहला से 10 मिला, दूसरा से 8 मिला, तीसरा से 4 मिला, जिस यूनिट से जितना मिला उस यूनिट को मिला के डॉट किए और सभी डॉट को एक लाइन में मिला लिए। इसको यूटिलिटी कर्व रेखा, यूटिलिटी का ये लाइन हो गया, रेखा हो गया। ठीक है। और ये पूरा चार्ट यूटिलिटी चार्ट हो गया। ठीक है। अब हम क्या पढ़े हैं कि जो भी विद्वान थे ड्यूपिट, उन्होंने कहा कि किसी वस्तु का लगातार उपभोग करने से उस वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता में कमी आती है। ठीक है। तो क्या है उपयोगिता में, लगातार लाइन कहां जा रहा है, नीचे की तरफ, और यहां भी देखें ये माइनस में जाने लगा। लगातार अगर हम यूज करते हैं तो उपयोगिता में कमी आती है। अभी हम इसे पहले बता रहे थे। इस परिभाषा को प्रोफेसर मार्शल रॉन्ग कहे, गलत, और वो एग्जाम्पल दिए कि यदि पहला रोटी सूखी रोटी, दूसरा रोटी पराठा, तीसरा रोटी कचौरी, फिर थोड़ा चावल दे दे, इस तरह से हर आइटम को चेंज कर दे, तो वहां पे खाने में जो सेटिस्फैक्शन है वो घटने के बजाय बढ़ जाएगा। हाँ, बढ़ेगा, आपका स्वाद बढ़ेगा ना, स्वाद चेंज होगा तो आपको खाने के प्रति अट्रैक्शन बढ़ेगा। होगा, लेकिन एक के बाद दूसरा में कम तो नहीं होगा क्या। एक के अब किसी पार्टी फंक्शन में जाते हैं, खाना का आइटम अलग लगा हुआ है, पानी पूरी, आइसक्रीम, फलाना ठिकाना अलग लगा हुआ है, फ्रूट आइटम, क्या खाने वाला बंदा हर चीज में से 1-2 खाता है क्या। एक तरफ वेज है, एक तरफ नॉन वेज है, तो जो दोनों चीज खाने वाला है वो दोनों चीज का स्वाद लेता है क्या।
तो एक एग्जाम्पल दिए कि आइटम समान होना चाहिए, दूसरा एग्जाम्पल दिए कि जो व्यक्ति खा रहा है उसका मनोस्थिति संतुलित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दो रोटी खाने के बाद वो मदिरापान कर ले, कुछ नशा कर ले, तब जाके उसका वहां पे नियम लागू नहीं होगा। फिर बताए कि ये जो खाने का क्रम है वो एक क्रम में होना चाहिए, खाने का क्रम लगातार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम दो रोटी खा लिए अब बाहर से घूम फिर के चले आए, और नहीं, आप अगर आपको वास्तव में खाने में अगर 20 मिनट लगता है तो वो 20 मिनट कंटिन्यू दीजिए। ऐसा नहीं कि 5 मिनट में दो रोटी खा के घूम के चले आए बाहर से, आधा घंटा के बाद फिर 5 मिनट खाने बैठे। तो जैसे ही टाइम बढ़ेगा खाने का तो यूटिलिटी घटेगा नहीं, बढ़ते जाएगा, है ना। किसी पार्टी फंक्शन में 1 घंटा तक लोग घूम घूम के खाता है, ऐसा है कि 10-20 मिनट में खा लेता है, इसीलिए वहां यूटिलिटी बढ़ता है। चलते चलते पान भी खा लेता है ना, वैसे भर पेट खा के पान खाने के लिए कहे तो लोग को लगेगा जो नहीं खाएंगे, मन ये हो जाएगा। इसके बाद दो एग्जाम्पल, एक हो गया कि आइटम चेंज नहीं हो, दूसरा हो गया खाने वाला का मनोस्थिति संतुलित हो, तीसरा क्या हो गया कि कंटिन्यू हो, जो भी हम काम करें वो कंटिन्यू। चौथा इनका कहना है कि जिसको आप खाने के लिए बैठा रहे हैं उनको आप अपना स्टॉक नहीं बताइए। सपोज करो घर पे हर आदमी, अगर हम 2 रोटी का 4 रोटी का भूख है और मम्मी कह दे 4 गो रोटी छोकी करियो आरो बनाइयो, वैसे आप 4 रोटी पर डे खाते हैं। लेकिन भूल से अगर मम्मी बोल दी कि 4 ही रोटी है, क्या करें और बनाएं, तो उस दिन लगेगा आपको 4 रोटी खाने से पेट नहीं भरा और एक खाएं, होता है ना। तो खाने वाले को आप अपना स्टॉक नहीं बताइए, आपको मात्रा नहीं बताना है कि आपके पास कितना है, आप उसको खिलाना शुरू कर दीजिए और वो कंटिन्यू रखिए। वो डेली 4 खाता है तो उस समय भी 4 ही खाएगा। लेकिन अगर बोल दिए कि 4 में रोटी है, तब उसको लगा कि शायद हमको भूख लगले है, तब आपको और एगो दो उसको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। इसीलिए वो बताए कि एक तो खाने वाले को स्टॉक का मात्रा नहीं बताना होगा, दूसरा खाने का क्रम कंटिन्यू हो, तीसरा आइटम समान हो, और चौथा खाने वाले का मनोस्थिति सही सलामत हो। ऐसा नहीं कि आधा खाने के बाद वो मदिरापान कर ले, तो भी ये नियम लागू नहीं होगा। इसीलिए वो परिभाषा में जोड़े, इफ ऑल रिमेनिंग विल बी सेम, इफ ऑल रिमेनिंग विल बी सेम, यदि अन्य बातें समान हो, सब कुछ समान हो। एक रोटी अगर सूखा रोटी दी है तो कंटिन्यू हम सूखा रोटी ही दें, रोटी भुजिया दी है तो वो रोटी भुजिया ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भुजिया के बाद फिर रसदार दे दें, फिर उसके बाद एक पीठ मछली दे दें, तो ये लागू नहीं होगा। यही है आपका डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इस टेबल को उतार लें, ये यहां तक तो आप ये इसको आप लोग कल, ये यूटिलिटी कल उतरा हुआ था यहां पे यूटिलिटी टेबल करके, आज के लिए ये उतार लें डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी टेबल। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी टेबल कल हम लोग पढ़े थे यहां यूटिलिटी, आज क्या पढ़ेंगे डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आज ये हमारा हो जाएगा डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। बंद करो।